हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन निमसेट 24 के एग्जाम फॉर्म को लेकर के है। निमसेट 24 के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेस रिलीज की जा चुकी थी और मैंने आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में डिटेल में बताया था कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको समझनी है। उसके लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। तो आज हम आपको पूरा फॉर्म निमसेट का जो भी प्रोसेस है फॉर्म से रिलेटेड कंप्लीटली बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आपको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। अब आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, ध्यान से देखें, स्किप ना करें कहीं पर भी, जिससे कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमको ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in इन पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक और एप्लीकेशन लॉगिन लिंक, ये देखिए यहाँ पर ब्लिंक हो रही हैं। तो उससे पहले लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि फॉर्म की फीस 2500 रुपये है और फॉर्म भरने के बाद अगर आपको ये पता लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ना आए या आप एग्जाम भी दे लें, बट आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इन शॉर्ट, बाकी डिटेल में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से रिलेटेड आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो हम अभी बताएंगे आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर इंडियन नेशनल सिक्योरिंग द 60% मार्क्स इन एग्रीगेट 6.5 CGPA, यानी कि या तो आपके 60% मार्क्स हों या फिर आपके 6.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल, या फिर 55% मार्क्स और 6.0 CGPA 10 पॉइंट स्केल, जो कि SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट, एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years विथ मैथमेटिक्स या ऑब्लिक स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर BE या BTech फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल टू अपियर फॉर निमसेट 24। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी, लेकिन एक बार फिर बता दें कि फॉर्म भरने से पहले ये एक प्रोसीजर है जो आपको समझना होगा कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते। इसके अलावा यहाँ पर ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक BSc ऑनर्स, BCA या BIT, जो कि मिनिमम 3 years का होगा। और ये ध्यान रखें कि डिस्टेंस काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC या AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए उनको सारे डॉक्यूमेंट 15 सितंबर 2024 तक जमा करने होंगे एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो उसके लिए एक अपीयरिंग सर्टिफिकेट बनता है जो आपको अभी अपलोड नहीं करना है, बट आपको बनवा के इसलिए रख लेना है ताकि आप जब एडमिशन लेंगे तो उस समय आप वो सर्टिफिकेट उनको प्रेजेंट कर पाए, जिससे कि आपको कुछ छूट मिल जाए डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स अभी इस बात पर परेशान होंगे, सर अपीयरिंग सर्टिफिकेट कहाँ अपलोड करना है या अपीयरिंग सर्टिफिकेट कहाँ लगाना है, कैसे बनवाना है। तो देखिए निमसेट 24 के ब्रोशर में एक प्रोफार्मा दिया गया है, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के भर लीजिएगा। अभी आपके कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार आपने एग्जाम दे लिया फिर आपके कॉलेज में प्रिंसिपल या डायरेक्टर या HOD साइन नहीं करेंगे। तो ये पिछली बार कई सारे स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है बट बनवा के रख लीजिएगा एज अ सेफ साइड। ओके, क्योंकि अगर उस समय तक आपका रिजल्ट या मार्कशीट या डिग्रीज नहीं मिलती हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट को वहां पर दे करके छूट पा सकते हैं उस बात के लिए। ठीक है,
चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो प्रेस रिलीज 1 मार्च को हुई थी। रजिस्ट्रेशन 6 मार्च से होना था, लेकिन आज ही ये लिंक ओपन हो गई, तो मैं आपको आज ही ये वीडियो दे रहा हूं और आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 20 अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई एरर आ जाती है या मन कह सकते हैं कि कोई गलत हो जाती जानकारी, तो इसके लिए एडिट विंडो 24 अप्रैल को 10 बजे सुबह ओपन होगी, जो कि 26 अप्रैल को 5 बजे तक बंद हो जाएगी। बट कोशिश करिए कि आपके फॉर्म में कोई एरर ना हो, इसके लिए ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बहुत इत्मीनान से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिल करना है। ओके। इसके अलावा एडमिट कार्ड के लिए 28 मई से शुरू हो जाएंगे, जो कि 8 जून तक अवेलेबल रहेंगे। एग्जाम डेट आपको पता है 8 जून को है, शाम की शिफ्ट में, यानी 2 बजे से शाम के 4 बजे तक। चेंजेस अगर कोई मॉडल आंसर्स में होंगे तो 10 से 12 जून के बीच में, और 25 जून को ये रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। आई थिंक सफिशिएंट है इतना भी जानने की। अब बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो कि आप डाउनलोड करें, इसमें जो भी जानकारी दी गई है आप उसको इत्मीनान से पढ़िएगा। मैं ज्यादा इस पर विचार नहीं करूंगा बताने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। इस बार 11 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें पहले 9 इंस्टीट्यूट थे, लेकिन इस बार एनआईटी पटना और ट्रिपल आईटी भोपाल, ये 2 इंस्टीट्यूट ऐड हुए हैं, जिसके लिए लगभग सीट मैट्रिक्स में भी चेंजेस हुए हैं। लगभग 1033 शीट्स, यहाँ पर अभी आपको मैं सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा। ये तो सारी प्रोसेस है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए, फॉर्म की फीस 2500 रुपये ओपन कैटेगरी की और 1250 SC ST के लिए। ठीक है, बाकी सारी डिटेल ऑलरेडी मैंने बता दी है। अब बात करेंगे, देखिए ये सीट मैट्रिक्स है, 1033 सीट्स हैं। एनआईटी ट्रिपल आईटी भोपाल में 60, एनआईटी पटना, एनआईटी पटना में 2 ब्रांचेस हैं, डेटा साइंसेज एंड इंफॉर्मेटिक्स की 60, शायद सेल्फ फाइनेंसिंग, एआई एंड आईओटी की 60 और सेल्फ फाइनेंसिंग की 60, तो टोटल मिला के 1033 ये सीट्स हो गई। और जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है वो है कि एग्जाम का पैटर्न जो इस बार चेंज हुआ है। तो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन के लिए 70 मिनट 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 70 मिनट 50 क्वेश्चन आपको करना है, 2 बजे से ये 3:10 तक खुलेगा। पार्ट 2 30 मिनट के लिए खुलेगा, जो कि 3:10 से 3:40 तक के लिए 40 क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करने हैं। पार्ट 3 20 मिनट के लिए ओपन होगा, तो 3:40 से 4 बजे तक चलेगा, और जिसमें 20 क्वेश्चन कंप्यूटर और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चंस की संख्या 120 है, टोटल मार्क्स जो है वो 1000 अवार्डेड है। ओके। चलिए, अब हम फॉर्म के मेन उस पर आते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन विंडो है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी हैं उसको आप प्रॉपरली रीड करिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, कि कौन सा ब्राउजर आपको प्रेफर करना है, गूगल क्रोम में कौन सा करना है, मोजिला फायरफॉक्स में कौन सा करना है, एज क्रोमियम में कौन सा वर्जन आपको यूज करना है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जितनी भी रेस्ट्रिक्ट फील्ड है वो सारी भरना जरूरी है। इवन एंड्रॉइड के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है कि 4.0 से ऊपर होना चाहिए और iOS में 9 वर्जन के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें लिखी हैं वो बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है। इसको ऐसा नहीं कि क्लोज कर दिया बिना देखे। रजिस्ट्रेशन आप जब करेंगे तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, जो कि आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर जाएगा। ठीक है, और जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप रजिस्टर करेंगे उसको निमसेट की प्रोसेस तक जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। तो तब तक आपको वो चीज संभाल के रखनी पड़ेगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपको सारी भरनी है। एसएमएस के थ्रू आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब इसमें कुछ बातें बोली गई हैं कि एप्लीकेंट नेम, द डेटा विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन,
डेट ऑफ बर्थ, ये आपको सारी चीजें प्रॉपर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये चारों इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से भरना है। इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ना ही आप एडिट कर पाए, इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझिए कि ये जानकारी गलत नहीं भरनी है। अब आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखो आपको मिलेगी। प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट या नोटिस केयरफुली बिफोर रजिस्ट्रेशन, फिल इन द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन रजिस्टर टू प्रोसीड। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। फीस वंस डिपॉजिट कैन नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टेंस। अगर आपने एक बार फीस जमा कर दी तो फिर आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉग इन पे क्लिक भी कर सकते हैं, बट अभी हम पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डमी फॉर्म भी फिल करके रखा हुआ है, जिसके थ्रू आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस तरह से वो फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अगर पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। लाइक सपोज दैट कि मैंने कोई भी नाम टाइप कर दिया, राजेश, यहाँ पर टाइप कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, लाइक सपोज दैट कि 94 भर दी अपन ने, जुलाई 13। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, सपोज दैट आप मेल हैं, आपने मेल भर दिया। मान लीजिए आपने ये नंबर एक कोई प्रेफर्ड है, ये भी भर दिया। ईमेल एड्रेस में जो भी आपकी मर्जी है, सपोज दैट RJ24@gmail.com। ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ ये सारे डमी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। RJ24@gmail.com। ठीक है। आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा आप फिल करेंगे, DJI, XY ये आप फिल करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, सारे बटन्स पर आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, यहाँ पर ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके बटन दबाएंगे और यहाँ पर कुछ गलती है तो वो आपको देखनी भी पड़ेगी, है ना, सपोज दैट। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई गलती है। इसके अलावा देखिए A3P, सबमिट करेंगे। ये देखिए ओके किया, ये हमारा हो गया। ठीक है। अब हमें गो टू एप्लीकेशन पर जाना है। इस बटन पर जैसे ही आप जाएंगे आपसे जानकारी मांगी जाएगी। देखिए आपको क्या क्या चीजें रेडी रखनी है फॉर्म भरने से पहले। फोटो, सिग्नेचर, फोटो आईडी, मार्कशीट ऑफ क्लास 10, मार्कशीट ऑफ 12th क्लास इक्विवेलेंट, फाइनल ईयर की डिग्री, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। यानी कि 5 डॉक्यूमेंट अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। अब फाइनल ईयर की मार्कशीट इफ एप्लीकेबल का मतलब ये है कि अगर आप अपीयरिंग के होंगे तो आपको कुछ नहीं लगाना है, अगर आपने पास कर लिया है तो लगाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी जनरल कैटेगरी तो कोई कैटेगरी नहीं लगानी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप पीडब्ल्यूडी से हैं, या सॉरी आप ओबीसी से हैं, या आप SC ST से हैं तो लगाना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड का मतलब ये है कि अगर आप कोई डिसेबिलिटी है और आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आपको लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ठीक है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर? फिर अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी ऑलरेडी फिल हुई है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ पर फादर की डिटेल भरनी, सपोज दैट कि मैंने भर दिया कोई भी डिटेल भर दी मैंने, सपोज दैट राम कुमार। ठीक है। प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी, लाइक मैंने ओबीसी भर दिया। मुझे कोई भी वोटर आईडी, सपोज दैट मैंने कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर RAJ124567 ये भर दिया। डिसेबिलिटी नहीं है तो मैंने नो कर दिया। कोई ईमेल आईडी अल्टरनेट है तो ठीक है, नहीं तो ये मैंने भर दिया, सपोज दैट। ओके, ये ठीक, ये मैंने सेव एंड प्रोसीड कर दिया।
और देखिए यहाँ पर आपको जो जानकारी भरनी है ये सारी, नेम ऑफ द स्कूल, ये सारी जो जानकारी है ये आपने फिल कर दी। लाइक सपोज दैट गवर्नमेंट एच एस स्कूल, ठीक है। सपोज दैट कि आप एमपी बोर्ड से थे तो आपने एमपी बोर्ड भर दिया। लाइक सपोज दैट आपका पासिंग ईयर 2016 था, आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया। लाइक सपोज दैट आपने जो भी परसेंटेज हासिल किए हो वो भर दिए। ये सारी चीजें मैं डमी भर रहा हूँ, ध्यान रखें जो भी आपकी जानकारी से मैच होता हो, ठीक है। ये मैंने भर दिया। नेम ऑफ द बोर्ड लाइक सीबीएसई भर दिया। सपोज दैट कि ये मैंने 18 में पास किया और मेरा ये परसेंटेज ना हो करके सीजीपीए था, तो मैंने सीजीपीए भर दिया। और लाइक 8.52 मेरा ये सीजीपीए था। फिर यूजी प्रोग्राम, मेरा यूजी प्रोग्राम है 3 इयर्स का, तो वो सिलेक्ट करूंगा। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करूंगा, है राइट। राइट, तो यहाँ पर आपको बीई या बीटेक देखने को मिलेगा। यदि 3 इयर्स का है तो 3 इयर्स ही सिलेक्ट करेंगे। मैथमेटिक्स अगर आपका है तो आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपने नो कर दिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर निमसेट 24, राइट। देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर निमसेट 24, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो आपको यस बटन सिलेक्ट करना है। और आपकी जो भी डिग्री है, बीएससी, बीसीए, बीए, बी स्टैट्स, बी कॉम, बीसीए, बीआईटी, बी वॉक, बीबीए, एनी अदर्स, बीई, बीटेक, जो भी है, भाई लाइक सपोज दैट आपने बी कॉम सिलेक्ट किया, फॉर्म का स्टेटस सपोज दैट आपका पास आउट है तो आपने पास आउट सिलेक्ट किया। लाइक अगर ये आपने 2021 में पास किया तो यहाँ पर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, सपोज दैट आपने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया तो टीयू दिल्ली, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई इंस्टीट्यूट से किया हो तो लाइक आईपीएस दिल्ली, एक कॉलेज का नाम है, ये कॉलेज दिल्ली। प्लीज सेलेक्ट सीजीपीए या परसेंटेज जो भी है। लाइक अगर सीजीपीए है तो 8.52 डाल दिया मैंने, या 55 डाल दिया। और अगर आपका परसेंटेज है तो मैंने ये 75.65 ये डाल दिया। यहाँ से मैंने ये सेव किया तो आप देख सकते हैं कि डेटा सेव सक्सेसफुली। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो टेस्ट सेंटर भी आपको चूज करने के लिए मिलेंगे। जब आप टेस्ट सेंटर चूज करेंगे तो देखिए मध्य प्रदेश अगर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, भोपाल या इंदौर। मुझे लगता है कि मैं मध्य प्रदेश में पहले भोपाल सेलेक्ट करूंगा, देन इसके बाद में इंदौर सेलेक्ट करूंगा। फिर अगर आपकी इच्छा है कि दिल्ली जाना चाहते हैं, आपके नियरेस्ट सेंटर दिल्ली है, तो दिल्ली आपने सेलेक्ट कर दिया। अगर आपको लगता है कि आप यूपी भरना चाह रहे हैं, अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी वाला सेलेक्ट करेंगे सेंटर, जो कि 4 सेंटर लिस्ट आ रही है। इलाहाबाद भरना है तो इलाहाबाद भर दें। यूपी में जो भी आपको भरना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट नेक्स्ट सेंटर भी मैं यूपी ही रखना चाह रहा हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूपी का ही थर्ड प्रेफरेंस यानी कानपुर। तो इस तरह से आपने सेंटर चूज कर लिया। लेकिन सेंटर चूज करते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो भी आप सेंटर चूज कर रहे हैं फर्स्ट चॉइस आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चॉइस अगर आपकी करेक्ट होगी तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। इसके बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड करने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए डमी फॉर्म दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी है फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर आपको फोटो आईडी जो कि सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में अपलोड करनी है, ये ध्यान रखना है। मार्कशीट 10th की सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में अपलोड करनी है, जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। 12th की मार्कशीट भी सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में करनी है। इसके बाद फाइनल ईयर की मार्कशीट भी सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो वो भी आपको सर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ, यहाँ पर फीस जो है वो 2500 रुपये देगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा पर्सनल डिटेल्स। मैं यहाँ पर ओबीसी भी डाल दिया है मैंने, मैं साथ में पर्सन डिसेबिलिटी भी डालूंगा। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है, हियरिंग है, विजन है, मैं विजन इम्पेयरमेंट डालूंगा। और परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी मेरी 40% से अबव होती तो चलती है, मैंने 42% यहाँ पर फिल किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगा, सेव एंड प्रोसीड करूंगा, आगे बढ़ूंगा मैं।
जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर अब पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए आ गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अभी मैं आपको जो भी चेंजेस हैं वो सारे दिखाऊंगा। क्लियर? ओके। तो इसके लिए मैंने एक पहले से एक फॉर्म भर रखा है, वो इमेज फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको एक बार और क्लियरेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा ये प्रोसेस जल्दी जल्दी दिखाया है आपको, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। तो इसके लिए मैं भी आपको एक प्री डिफाइंड जो मैंने भर के रखा हुआ है वो जानकारी भी अभी आपको एक बार और शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन या डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आपने स्किप किया तो गलती हो सकती है। दूसरी बात, फॉर्म भरते वक्त बहुत केयरफुली सारी जानकारी को भरना है, इत्मीनान से भरना है, समय पर्याप्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा रुक जाएं, फॉर्म सेव करके रख लें, पूछ लें, इसके बाद आप फॉर्म को कंप्लीट करें। ठीक है? ओके। देखिए, तो ये सबसे फर्स्ट पेज है जिस पर मैं आया हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगी। देन इसके बाद में ये इंफॉर्मेशंस आएंगी कि आपको इस तरह से रीड करना है। फर्स्टली आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लेना है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने एक नाम भरा हुआ है, नाम आपको एप्लीकेंट का भरना है, जो कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। आपको ध्यान रखना है, ये जो नाम आप भरेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत ध्यान से भरनी है, सही भरनी है। इसके बाद जेंडर और मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस। ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, फर्स्टली आपको ये भरना है। देन यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको फिल करना है। आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको देखो इस तरह का एक ड्रॉप डाउन, मतलब एक इस तरह से मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको ये सारे चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी जानकारी सही आ रही है कि नहीं आ रही है ये आपको चेक करना है। ओके बटन दबाना है, और ओके बटन दबाने के बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आपको पता लग जाएगा कि ये एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। इसके बाद आप जैसे ही एप्लीकेशन पर जाएंगे तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर आपको देखिए यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल में पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, ये तीन चीजें आपको पर्सनल में भरनी है। इसके बाद एकेडमिक डिटेल, और तीसरी बात है डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। तो तीन फेज में ये फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। ओके, पहले आपको पर्सनल डिटेल, देखिए ये ऑलरेडी फिल्ड है, अगर आप देखें ये ग्रे कलर से है, तो ये ऑलरेडी फिल्ड है, इसलिए आपको ये बातें समझनी होगी कि ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। क्लियर? जिससे कि कोई गलती ना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे। तो ये देखिए, इसके बाद में देखिए अगर आप बात करें कि यहाँ पर आपने अपना नाम भरा, फादर नेम भरा, यहाँ पर कैटेगरी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए चार ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन, ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते होंगे वो कैटेगरी आपको फिल करनी है। मैंने ओपन फिल किया है यहाँ पर। इसके बाद एप्लीकेंट की फोटो आईडी आएगी, आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा और पर्सन विद डिसेबिलिटी आएगी। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए मैंने एक पेन, यहाँ पर जो आईडीज आ रही हैं वो पासपोर्ट आ रहा है, पैन कार्ड आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, और फोटो पेस्टेड सेंट्रलाइज बैंक पासबुक, यही चलेंगी। ठीक है, तो अब आपने जो भी सिलेक्ट किया वो आपको फिल करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर फिल करना है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैन कार्ड फिल किया, उसका नंबर डाल दिया, और यहाँ पर डिसेबिलिटी नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल्ड है। इसके बाद एड्रेस डिटेल में जाएंगे तो मैंने ये एड्रेस डिटेल भर दी, मध्य प्रदेश। ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जो भी है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, तहसील और पिन कोड, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे तो आपका ये एकेडमिक डिटेल, ये पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है, सेव एंड प्रोसीड कर दिया, डेटा सेव सक्सेसफुली, इस टाइप का मैसेज आ जाएगा, ओके बटन दबाएंगे, क्लियर हो जाएगी। अब बात करेंगे कि आपको एकेडमिक डिटेल भरनी है। एकेडमिक में 10th की डिटेल, 12th की डिटेल और बैचलर डिग्री, ये तीन फेज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ही आपको 10th की डिटेल डालनी है। ठीक है, 10th की डिटेल भरते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका स्कूल का नेम क्या है, आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं 10th, इसके बाद में 10th का पासिंग ईयर क्या है वो भरना है, आपका रिजल्ट टाइप क्या है, परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज फिल करेंगे, और अगर आपका सीजीपीए बेस्ड है तो आपको सीजीपीए डालना है, 10 पॉइंट स्केल बेस पर होगा, जैसे 9.52, 7.62, इस तरह का आपका सीजीपीए होगा। ठीक, अब बात करेंगे 12th की डिटेल पर। तो 12th की डिटेल में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जैसे डीपीएस भोपाल डाला है, सीबीएसई से है, 12th में 2020 में किया था, रिजल्ट टाइप में मैंने सीजीपीए फिल किया है, जिससे कि आपको सीजीपीए का भी विकल्प समझ में आ जाए। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पर यूजी प्रोग्राम की वक्त इंफॉर्मेशन भरूंगा। तो यूजी 3 इयर्स की है तो मैंने यस किया। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपने 4 ईयर में कंप्लीट किया है तो उसमें बी या बीटेक ऑप्शन में आएगा। मैथमेटिक्स आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका है या स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है। फिर आपकी डिग्री का नाम, पास आउट है, कौन से ईयर में पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया है, किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, सीजीपीए है या परसेंटेज, मैंने परसेंटेज फिल किया है और उसको सेव कर दिया, तो डेटा सेव्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद में देखिए डायलॉग बॉक्स हमेशा ओपन होते हैं। टेस्ट सेंटर में 3 सेंटर हैं, आपको तीनों अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिलअप करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर तीनों फिलअप किए हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से। पहला सेंटर जो आप चूज करेंगे वही आपको मोस्ट चांसेस है कि मिल जाए। एक सिवा अगर एप्लीकेंट ज्यादा हो गए उस पर्टिकुलर सेंटर या सिटी में तो आपको दूसरा सेंटर मिलेगा, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, पर आपको फिल करना है क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटर को चूज करते वक्त ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेंटर आप बदल नहीं सकते, ये ध्यान रखें आप, है ना, ये फिर एडिट विंडो में ही आप चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बट मैं चाह रहा हूं कि आप फॉर्म को एक ही बार में कंप्लीटली फिल करें। अब बात आती है डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट में। पहला ऑप्शन था टेस्ट सिटी प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट, इसके बाद पेमेंट डिटेल, ये 3 फेज में, यानी हर डिटेल आपको जो फिल करनी है वो 3 3 फेज में कंप्लीट करनी है, राइट। तो अब बात करेंगे कि जो आपको कॉपी अपलोड करनी है फोटो की वो कैसे करनी है। देखिए यहाँ पर हम गए, ये देखिए पेमेंट डिटेल है, मैंने अभी आपको ये ड्रॉप डाउन के माध्यम से बताया है। अब देखिए जैसे कि एक फोटो है, मैंने अभी आपको बताया कि फोटो अपलोड करनी है, तो वैसे मैंने ये फोटो अपलोड की है, फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। यहाँ पर जब ये लिख के आ गया इसका मतलब आपकी फोटो अपलोड हो गई। क्लोज कर देंगे इस बटन को, तो यहाँ पर अपलोड हो गई। अब देखिए साइन है, तो मैंने साइन पे क्योंकि ये क्रॉस मारा है, साइन ये ऐसा नहीं होगा, पूरा साइन होगा। यहाँ पर ये मैंने ब्लैक पट्टी दिखाई है ताकि इसका कोई मिसयूज ना किया जाए क्योंकि ये किसी कैंडिडेट का है, राइट। अब बात करेंगे शिवम पिक एंड साइन, मैंने किया, फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक, सिग्नेचर हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद फोटो आईडी देखिए मैंने किया है। फोटो आईडी में एक बॉक्स आप छोटा सा देख रहे हैं, मैं अभी आपको अलग से भी दिखा दूंगा। मैंने पैन कार्ड अपलोड किया, उसको सेल्फ अटेस्ट किया और फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, इधर 10th की मार्कशीट, यहाँ पर भी सेल्फ अटेस्टेड किया है। इसके अलावा मैंने 12th की मार्कशीट, देखिए फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अब आप देखिए जैसे मैंने 10th का ये मार्कशीट है तो इसको मैंने सेल्फ अटेस्टेड किया है अपने साइन करके। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं, बॉक्स बनाने की नीड नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए किया है। ठीक है, इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, देखिए ये फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी पे मैंने साइन किया, फिर स्कैन किया, फिर अपलोड किया। और जैसे ही आप अपलोड करते चलेंगे यहाँ पर आपको राइट टिक दिखने लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको व्यू करना है, जब आप व्यू करते चलेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखते भी जाएंगे कि आपने सही डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गए, ये आप व्यू करके चेक जरूर करें। ठीक है, जैसे मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, पैन कार्ड को भी सेल्फ अटेस्टेड कर दिया, आप चाहें तो सेल्फ अटेस्टेड लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे, केवल साइन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपलोड करने के बाद व्यू ऑप्शन पे क्लिक जरूर करना है। 12th का मार्कशीट था, मैंने सेल्फ अटेस्टेड लिख दिया और यहाँ पर साइन कर दिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए मार्कशीट मैंने बीएससी की
अपलोड कर दी, फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। फिर ये मैंने अपलोड की है तो वो भी मैंने सेल्फ अटेस्टेड लिख दिया और ये साइन कर दिए। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी अगर है तो ओबीसी का डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया और आगे बढ़ गए। इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर को छोड़ करके, इन दोनों डॉक्यूमेंट को छोड़ करके ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करने हैं। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। क्लियर? ये आपको नहीं करने हैं। ठीक है, ये जो चीज है यहाँ पर आपको नहीं करनी है, पर ये सारे करने हैं। ठीक है, ये बात आप समझ लें ध्यान से, बस यही कंफ्यूजन हो जाता है और मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरने के बाद यही क्वेश्चन करते हैं, सर हमने ये नहीं कर पाया, आप क्या करें? तो अब एडिट विंडो ओपन होगी तब कर पाएंगे आप। अब बात आती है पेमेंट डिटेल की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 2500 रुपए आएंगे, अगर आप ओबी SC ST के हैं तो ये 1250 आएंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि पेमेंट डिटेल में भी अपडेशन कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, तो जैसे मैंने ये प्रीव्यू किया फॉर्म, यहाँ पर ये प्रीव्यू होके आ गया, आपकी डिटेल आ गई। आप चेक करेंगे अभी आपने जो डिटेल्स डाली थी वो सही आई है गलत आई है। ठीक है, जैसे मैंने प्रीव्यू किया, ओपन ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया होगा तो ओपन ईडब्ल्यूएस आ गया। ठीक है, फिर एड्रेस आ जाएगा, 10th की डिटेल आ गई, 12th की डिटेल आ गई, फिर टेस्ट सिटी सेंटर आ गया, पेमेंट की डिटेल आ गई, सारी चीजें प्रॉपर सही आ रही हैं। यहाँ पर फोटो और साइन आएंगे, तो आपको प्रॉपर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हो तो आप अभी अपलोड मत कर देना, मतलब आप सबमिट मत कर देना जब तक ये ना दिखे। ठीक है, हो सकता है कि अभी शुरुआती दौर है, इसलिए चूंकि मैंने आज ही ओपन कर लिया है, 6 तारीख से ओपन करना था, हो सकता है कोई कोई चेंजेस हो रहे हैं इसलिए अभी फोटो और साइन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब तक ना दिखें जब तक आप अपलोड नहीं करना, जब तक आप सबमिट नहीं करना। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट को क्लिक हेयर क्लिक करके चेक कर लें कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो प्रॉपर वे में अपलोडेड है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी पे, हम सबमिशन पे जा रहे हैं, तो हमने सबमिट किया और सबमिट करने से पहले हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आर यू वांट टू सबमिट। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, लेकिन इससे पहले आप सारी चीजें डिटेल में देख लें। मैंने अभी ये बटन पे क्लिक नहीं किया है, इसलिए नहीं किया, इसके आगे का मैंने अभी पार्ट आपको नहीं बताया है, क्योंकि इसके बाद आप सीधे पेमेंट डिटेल पर पहुंचेंगे और पेमेंट डिटेल पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस मे बी ना करना पड़े, क्योंकि वो तो मैं जब सबमिट करूंगा तभी, और पेमेंट तो मैं तब तक नहीं कर सकता क्योंकि ये एक डमी फॉर्म है, इसलिए पेमेंट डिटेल में आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ, मैं आपको सबमिट करने के बाद पेमेंट वाली विंडो दिखा सकता हूँ, वो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें कंप्लीट करनी। अब कुछ चेंजेस हैं, जो चेंजेस होंगे वो मैं अभी आपको लाइव जो रियल फॉर्म है उसमें करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप समझ पाए। ठीक है, देखिए अब मैं इसमें से कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर SC सेलेक्ट करूंगा, जिससे कि आपको पेमेंट डिटेल भी समझ में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और डिटेल में भी चेंजेस करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रोसीड किया, ठीक है, प्रोसीड करने के बाद में मुझे लगा कि मैंने डिग्री जो है वो BBA किया है, तो मैंने BBA यहाँ पर कर दिया। मैंने लगा कि मैं 2022 में किया है। अच्छा, मैं यहाँ पर अब भरूंगा अपीयरिंग। ठीक है, जैसे मैं अपीयरिंग भरूंगा तो आपसे कोई डिटेल नहीं पूछेगा, केवल यूनिवर्सिटी नेम पूछेगा और आपसे इंस्टीट्यूट का नेम पूछेगा। तो मैंने सेव एंड प्रोसीड कर दिया, डेटा सेव इन सक्सेसफुली। अब एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, देखिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपसे कहीं भी नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपको ये बार बार क्वेश्चन नहीं करना है कि सर हम अपीयरिंग थे या अपीयरिंग हैं तो हमें कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ना आपको कोई फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट लगाना है, ना ही आपको कोई अपीयरिंग सर्टिफिकेट लगाना है। अपीयरिंग सर्टिफिकेट आपको बनवा के रख लेना है, जो कि निमसेट के प्रोफार्मा में दिया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा दिए गए हैं। ठीक है, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने में हेल्प हो। जैसे कि ये पहला एनेक्स्चर 1 दिया है ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट आप लगाएंगे उसके साथ में इसका देखिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन पार्ट भी दिया गया है, तो आप अंडरटेकिंग जरूर, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में ये दिया गया SC ST के लिए एनेक्स्चर 2।
अगर आप SC ST के हैं, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपको ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट के हिसाब से बनवा लेना है। अगर आपके ऑलरेडी बना हुआ है जरूरत नहीं है। इसी तरह से OBC वालों को भी कोई इस प्रोफार्मा की जरूरत नहीं है, अगर आपका बना हुआ है तो जरूरत नहीं है। पर जिनका नहीं बना है वो बनवाएंगे इस फॉर्मेट को। PWD का सर्टिफिकेट इस तरीके से बनता है, ये प्रोफार्मा दिया हुआ है। यहाँ पर EWS का भी दिया हुआ है। और ध्यान रखें कि EWS का या OBC का सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए फॉर्म में लगाने के लिए। ठीक है, उसके पहले का अगर है तो आपको नहीं लगाना है, अभी बनवा लें आप, टाइम है सफिशिएंट। SC ST के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हर साल बनवाना होता है, वो तो एक बार उनका सेंट्रल का बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये है एनेक्स्चर 5, जो कि अपीयरिंग सर्टिफिकेट है, जो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के भर के साइन करवाने हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल या इंस्टीट्यूट की सील लगेगी यहाँ पर, और वो आपको कंप्लीट करके रख लेना है, अपलोड नहीं करना है, फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी फॉर्म की सारी डिटेल्स अपडेट करनी है। अब मैं आपको अभी एक पेमेंट विंडो भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि क्या करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर गया, आर यू वांट टू सबमिट, तो प्लीज टेक्स्ट, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट भरूंगा, 5Z4 3B4P। ठीक है, मैंने इसको सबमिट किया, आर यू वांट टू सबमिट। सबमिट करने से पहले एक बार फिर सोच लेना, ध्यान से सारी जानकारी फिल कर दी। मैंने यहाँ पर इसको सबमिट किया। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा, यहाँ पर अभी एरर शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है? क्योंकि ये लिंक ओपन नहीं हुई है पूरी तरह से शायद। ठीक है, इसलिए पेमेंट वाले पार्ट में प्रॉब्लम जा रही है। तो अभी आपको सबमिट नहीं करना है, फॉर्म भर के रख लें जितना भी पार्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी पेमेंट वाला पार्ट नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो मैं दोबारा से वीडियो लाऊंगा और आपको समझा दूंगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म फिलिंग तक सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताई है। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। सुनने के बाद आप फॉर्म फिल करें, तो आपसे कोई भी मिस्टेक मुझे नहीं लगता कि होगी। फिर भी बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी हो जाती है तो चिंता करने की बात नहीं है। एडिट विंडो ओपन होगी 24 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में, उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, सारी चीजों को रीड करिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कहीं भी स्किप ना करिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई थिंक आपको मैंने जो दी है जानकारी वो कंप्लीट होती है। एक बार फिर बता दें, nimset.in पर जाना है, और यहाँ पर आपको देखिए एप्लीकेशन लॉगिन के लिए आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड मैं भी आपको एक एंटर करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे मेरे को एक फॉर्म का आईडी मिला हुआ है, ठीक है, NIT 24 और 00010, ये मिला है। पासवर्ड जो है मेरे को यहाँ पे मिला है, जो मैं पासवर्ड मुझे मिला है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, के बाद ये, इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। 6 तारीख से ही वो होगा, इसलिए पेमेंट लिंक बंद कर रखी है उन्होंने। देखिए मैंने ये लॉगिन किया, हालांकि लॉगिन में कुछ गलती आ रही है। A user was already logged in this form। अच्छा, ओके, तो ऑलरेडी लॉग कर चुके हैं, इसलिए शायद ये दिक्कत जा रही है आपको। फिर से यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों में, अपने जो भी आसपास के, जो भी आपके निमसेट की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको आप शेयर करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिल पाए। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।